अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्य विश्वतिथि मूर्छेता नराधम। अर्थात है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कम मिलती, इसलिए अपने हर कदम पर एक नया विश्वास कर पैदा कर। वाह वाह। खबर गांव तक का मूल उद्देश्य है गांव के प्रतिभाओं को सामने लाना। तो गांव के प्रतिभाओं के प्रति जागरूक के खबर गांव तक टीम पहुंच चुकी है। यहाँ भगवती नगर के एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल सह कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट में, और यहाँ ये कार्यालय है, और इसी कार्यालय के अंदर जो है कि कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों को मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के पश्चात संस्था के द्वारा बुलाया गया है, और इन लोगों को जो है कि आज मिठाई खिलाएंगे ये लोग और सम्मानित करेंगे। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन लोगों ने इतना अच्छे नंबर से पास हुए और इतना अच्छे नंबर ला करके और अपना जो है कि परचम लहराने का काम किए हैं। तो शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ? राजन कुमार। राजन कितना नंबर लाए हैं? 443 नंबर। राजन 443 नंबर लाए हैं। और किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं आप? संस्कृत में। संस्कृत में? तो संस्कृत में ही आगे बढ़ना है या कुछ दूसरा करना है? करना क्या है आपको? हमको IIT करना है। IIT फाइनल करके बाद से हम UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। IITian बनना चाहते हैं, और IITian बनने के पश्चात जो है ये जो है UPSC क्वालिफाई करेंगे जी। UPSC क्वालिफाई करेंगे और क्या बनेंगे? क्या बनने? IAS बनना है। अक्सर काफ़ी जो है कि हम आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जिन बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा आ जाता है, अच्छा आ जाता है, वो लोग से पूछा जाता है कि क्या बनेंगे, तो अक्सर कहते हैं कि IAS बनेंगे। तो आप भी IAS का कह रहे हैं, कहीं से देखे हो हैं क्या? किसी का नकल कर रहे हैं क्या कि हाँ लोग कहते हैं तो हम भी IAS बनेंगे? मैं किसी का नकल नहीं करता हूँ। अच्छा। नहीं, मैं अपना ही सिद्धांत पे चलता हूँ, किसी दूसरे के सिद्धांत को मैं नहीं अपनाना चाहता हूँ। और इनके बगल में एक बच्ची है, क्या नाम हुआ बाबू? पूजा कुमारी। पूजा कितना नंबर लाई हैं? 429 नंबर। 429। आपका सबसे ज़्यादा किस विषय में है नंबर? मैथ। मैथ में? वाह। जहाँ आजकल बच्चे जो है अक्सर बच्चे मैथ से भागते हैं, वहीं देखिए ये इस गांव की बिटिया जो है मैथ में कितना नंबर लाई है? 90। सबसे पसंदीदा विषय तुम्हारा क्या है? मैथ है। मैथ ही है, और इसीलिए मैथ में 90 नंबर लाई हो। यस। अच्छा, और विषय कम पढ़ती हो, मैथ ज़्यादा पढ़ती हो? सब बराबर पढ़ते हैं, थोड़ा मैथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे कमजोर तुम्हारा कौन सा विषय है? सबसे कमजोर मेरा साइंस है। मतलब साइंस में फिजिक्स। हाँ, क्या बनोगी आगे चल के? बैंकिंग लाइन में हम जाना चाहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में जाकर के देश का सेवा करना चाहती हैं। और एक बगल में बाबू हैं, कितना नंबर लाए हैं? 412 नंबर लाए। 412 जी। आपका सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर है? SST में। SST। और करना क्या चाहते हैं? NDA का तैयारी करना चाहते हैं। NDA का तैयारी करना चाहते हैं। ITI फाइनल करके उसके बाद से NDA की तैयारी करना चाहते हैं। IIT बन के। और एक और बालक हैं, आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। राजेश सिंह हैं, और ये 6 फीट के हैं और हमसे लगभग आधा फीट बड़े हैं। कितना नंबर लाए हैं? 405। 405। सबसे ज़्यादा किस विषय में? संस्कृत। संस्कृत में? संस्कृत यहाँ कौन पढ़ाते हैं? प्रदीप सर। तो देख रहे हैं कि संस्कृत में काफ़ी जलवा भी खेला जा रहा है। जहाँ संस्कृत और मैथ 2 विषय ऐसा विषय है कि अक्सर बच्चे इस दोनों विषयों से भागते हैं, और इस कोचिंग संस्थान में मैथ ही और जो है कि संस्कृत में अव्वल नंबर ला करके बच्चों ने अपना जो है परचम लहराने का काम किया है। कितना नंबर आया आपका? 405। 405। सबसे ज़्यादा संस्कृत में कितना है? 90 नंबर। 90 नंबर आपका भी है? दोनों एक में पास में नहीं ना बैठा था जी? नहीं नहीं। हैं? नहीं पास में नहीं ना बैठा था? नहीं। तो 90 ही क्यों? 91, 89, ये 90 दोनों का आ गया कैसे? अब लिखे थे 95 प्लस, लेकिन 90 नंबर हमको मिला है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो है इस विद्यालय, इस संस्था में जो है संस्कृत पर फोकस किया जाता है, मैथ पर फोकस किया जाता है, और अन्य विषयों पर भी फोकस किया जाता है। हाँ, सब विषय विस्तार से पढ़ाया जाता है, और हम लोग को समझ में आता है। जो भी डाउट होता है हम सर से पूछते भी हैं, और सर हमको विस्तार से बताते भी हैं। वाह। क्या बनेंगे आप? हमको बिहार पुलिस में दरोगा बनना है। वाह, दरोगा जी, सलूट है आपको। और दरोगा बन के आइए, और खबर गांव तक पर एक खूब सुंदर सा बाइट दीजिए आप। और देखिए एक बच्ची है, क्या नाम है बाबू? रंजू यादव। क्या नाम है? रंजू यादव। रंजू यादव हैं। और कितना नंबर लाई हैं रंजू? 373 नंबर लाए हैं। 373। और क्या करने वाली हैं रंजू? हम डॉक्टर बनने की कोशिश में हैं। डॉक्टर बनने की कोशिश में है। नंबर कितना है सबसे ज़्यादा? संस्कृत में। संस्कृत में? हाँ, 89 वाह। नंबर। संस्कृत में 89। हाँ। और उसके बाद? उसमें एक 79 है, इसमें साइंस में।
साइंस में? साइंस समझ में आवेला? हाँ। तो इसीलिए डॉक्टर बनना चाहती हो? यस सर। वाह। और इसके बगल में एक और बच्ची, क्या नाम है? निधि पाठक। निधि पाठक हैं। और निधि पाठक कितना नंबर लाई हैं? हमारे 372 नंबर है। 372, यानी कि कुछ कम नंबर से बच्चे जो है 80% के नीचे रह गए हैं और तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्यों? सबसे ज़्यादा नंबर आपका क्या था? हमारा सबसे ज़्यादा नंबर साइंस में 90 नंबर है। अच्छा, साइंस में। आप क्या बनेंगी? डॉक्टर बनना है हमको। डॉक्टर। चलिए, डॉक्टर साहिबा बन करके देश का सेवा करेंगी। और इनके बगल में 2 बच्चियां इंटरमीडिएट की हैं जो इसी संस्था से, थोड़ा सा साइड में हो जाइए, इसी संस्था से पढ़कर एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल के कैंपस में जो एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर चलता है, साथ ही बच्ची है इंटरमीडिएट में कितना नंबर लाई थी? 402। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा का घर कहाँ है? इंदरपट्टी। अच्छा, पुष्पा क्या करेंगी? CRPF। सबसे ज़्यादा नंबर किसमें है? हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में? 89। हिस्ट्री में है। और क्या बनना चाहती हैं? CRPF। CRPF क्यों बनना चाहते हैं? CRPF में क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि मेरा वही लक्ष्य है। वर्दी से प्रेम है इनको और लक्ष्य है कि जो है कि देश का सेवा करें और CRPF बन करके देश का सेवा करना चाहती है इस बिटिया। चलिए, आप CRPF बन के आइए। आपको जय हिंद। और साथ में एक और बिटिया है, क्या नाम है? शोभा कुमारी। शोभा, कितना नंबर लाई है शोभा? 360। 360। किस विषय से थी आप? आर्ट से। आर्ट से। और कौन सा विषय में सबसे ज़्यादा नंबर लाई थी? हिंदी। हिंदी। वाह। जहाँ हिंदी का क्रेज कम होते जा रहा है वहाँ इस संस्था में हिंदी का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। और ये शोभा हैं और हिंदी में कितना नंबर लाई हैं? 82। 82 नंबर लाई हैं। और क्या बनना चाहती हैं आप? हमको भी CRPF बनना है। CRPF बनना है? अच्छा, दोनों बगल देखिए, दो CRPF एम वाली बच्चियों के बीच हम खड़े हैं। और शोभा भी CRPF बन के देश का सेवा करना चाहती हैं। और इस संस्था के जो शिक्षकगण हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। अभी आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे उन बच्चों की कहानी, उन लोगों की जुबानी, जिन बच्चों ने अच्छा अंक ला करके अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है, अपने गांव जवार का नाम रोशन किया है। तो उसका श्रेय देने वाले, मतलब जिसको श्रेय जाता है, अभी कई बच्चों ने कहा कि इस संस्था में हर तरह की पढ़ाई की जाती है और हर तरह के विधि व्यवस्था, चूँकि सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, यहाँ सिखाया भी जाता है, यहाँ तौर तरीका भी बताया जाता है, संस्कार भी दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षक बंधु, 2 शिक्षक बंधुओं के बीच में मौजूद हूँ। और ये इस संस्था के डायरेक्टर हैं और इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं प्रदीप बाबू। और ये जो है कि अभिनंदन सिंह हैं और इस विद्यालय के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, कोचिंग के जो है कि संचालक हैं। तो सीधे तौर पर अभिनंदन जी स्वागत करेंगे और प्रणाम करेंगे आपको कि आप इतने बच्चों को इतना जो है कि स्वावलंब बना रहे हैं। दोस्तों, आपके चैनल में आपका जो है स्वागत है। हमारे यहाँ आने के लिए हम लोग जो है आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह संस्था यहाँ के बच्चों के यह मेहनत का और परिश्रम का ये फल है। कैसा अनुभूति हो रही है आपका? आपके बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा नंबर ला रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। खुशी है? हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं अपने खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और इनका जो संस्था है, ये संस्था जिस लक्ष्य से खोले हैं उसका जो है कि इनका सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। और बगल में देखिए इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं और इस कोचिंग संस्थान के विशेष सहयोगी हैं प्रदीप कुमार ठाकुर। और ये जो है कि बहुत ही बारीकी से पढ़ाते हैं। और अभी आप लोगों ने सुना, बच्चे कह रहे थे संस्कृत, तो यही हैं जो संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और कहा जाता है साहित्य, तो साहित्य में हिंदी हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, सभी विषयों में अच्छा पकड़ है इनका। और ऐसे शिक्षक को साधुवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत हमारे खबरगांव तक के। नमस्कार। आपके चैनल से जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हों, सबको दिल से धन्यवाद। और आपका भी हमारी संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस संस्था को बहुत ही मेहनत से चलाते आ रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चा डाउट में ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम उस बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम बच्चों से हमेशा ये बताते हैं
कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह। तो इसके लिए बच्चे हमारी बातों पर अमल भी करते हैं, क्योंकि प्रयास के बिना कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो भी हमारे छात्र रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लक्ष्य बताते हैं। इतना ही नहीं, हम इस शिक्षा के साथ साथ उनके और भी मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनको अपने आप पर विश्वास करने को ज़्यादातर हम बताते हैं, क्योंकि हम ये उनसे कहते हैं कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक इतिहास पैदा कर, मांगने से खुशी कम मिलती, इसलिए अपने हर कदम पर एक नया विश्वास कर पैदा कर। वाह 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 वाह, बहुत ही अनुकरणीय बात ये कह रहे हैं। ये संस्कृत के जो है कि शिक्षक हैं, अंग्रेजी के शिक्षक हैं और अपने आप में एक बहुत बड़े जो है कि कह सकते हैं कि साहित्यकार हैं। और साहित्यकार जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका परिचय जितना दिया जाए कम है। और किस तरह से पढ़ाते हैं प्रदीप जी कि बच्चे जो है इतना अव्वल नंबर संस्कृत बहुत बड़ा रफ टफ सब्जेक्ट हमको भी खास करके लगता था, और ये बच्चे जो है कि इतना सिंपली तौर पर इतने अच्छे नंबर से पास हुए हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो हम बच्चों को उसमें डिवाइड करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत का पहले अर्थ बताना, फिर से हिंदी में उसका जो रूपांतरण करवाना, फिर उसके बाद से उसमें व्याकरण को देखना, फिर भाषा बोलने को सिखाना, इसके बाद से उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करवाना, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाना और साथ में प्रश्न उत्तर लिखवाना, उसके बाद से सुनना। मतलब ये जो हमारे यहाँ संस्कृत मतलब शेड्यूली तौर पर पूरा चलता रहता है। एक श्लोक सुनाइए ना। अब जैसे अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्य विश्वतिथि मूर्छेता नराधम, अर्थात जो बिना बुलाए दूसरों के यहाँ जाता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, जो बिना बोले बक बक बोलता है, वो इस दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वाह, बहुत ही सिंपली तौर पर जो है कि समझाने का भी प्रयास किया इन्होंने, श्लोक पढ़ा। तो इस तरह के शिक्षक को मैं फिर एक बार साधुवाद दूंगा और आप लोगों से फिर मिलूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक जाए जो बच्चे खोज रहे हों, ढूंढ रहे हों कि कहाँ जाएं, क्या जाएं, और कोई क्वेश्चन वगैरह जानना हो तो इन लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये खबर गांव तक के साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अन्य तक भी पहुँचाएँ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गाँव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय।